सबको जय मसीह की। मेरे वीडियो की क्वालिटी पे नहीं, मेरे जो बात है उसकी क्वालिटी को समझने की कोशिश करना। हम जब पुराने नियम में एली के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि एली के जो बच्चे थे वो क्या थे, लुच्चे थे, है ना। एली के 2 बच्चे थे। वो किस प्रकार लुच्चे थे कि जब परमेश्वर के भवन में यदि कोई भेंट लेके आता था तो नियम ये था कि भेंट पहले परमेश्वर के पास जाता, उसके बाद जो बचा खुचा वहां से निकलता वो फिर याजकों के लिए होता था। पर उस समय एली के जो बच्चे थे वो क्या करते थे, वो पहले ही भेंट में से अच्छी वस्तुओं को ले लेते थे, फिर बाकी वस्तु को फिर परमेश्वर के पास जाने देते थे। तो इस प्रकार उन लोग ऐसा परमेश्वर के साथ दुष्कर्म करते थे। इसके साथ साथ जो वहां पे स्त्री आते थे उनके ऊपर भी उनका कुदृष्टि था। इसके बाद क्या हुआ, एक रात जब एली सो रहा होता है, उसका एक सेवक होता है शमूएल नाम का, एक छोटा सा बच्चा था जो उस समय उसकी देखभाल करता था। एक दिन क्या हुआ, एली और शमूएल जो है परमेश्वर के भवन में सो रहे थे। उसी वक्त शमूएल को आवाज आता है, शमूएल शमूएल। शमूएल तुरंत उठ के एली के पास जाता है, बोल क्या हुआ ऐसे करके। तो एली उससे बोलता है, मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर शमूएल वापस जाके अपने स्थान में सो जाता है। फिर उसको आवाज आता है, शमूएल शमूएल। फिर वो एली के पास जाता है दोबारा। फिर वो उसे बोलता है, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाके सो जा। फिर तीसरी बार वो ऐसा ही होता है, शमूएल को आवाज आता है उसके नाम से, शमूएल शमूएल। फिर वो तुरंत भाग के फिर से एली के पास जाता है। इस बार एली समझ जाता है कि उसे परमेश्वर ने पुकारा है। तो इस बार एली शमूएल को समझाता है कि यदि फिर तुझे वो आवाज आए तो उससे कहना, बोल तेरा दास सुन रहा है, ऐसे करके। तो इस बार भी चौथी बार आवाज आया, शमूएल शमूएल करके। इस बार शमूएल ने कहा, बोल तेरा दास सुन रहा है। तो उसके बाद फिर परमेश्वर उससे बातचीत करता है और उसको भविष्यवाणी के द्वारा कहता है कि मैं जो है एली के घराने को नष्ट करने पर हूँ, ऐसे करके पूरी भविष्यवाणी उनको बताता है। तो फिर कुछ समय पश्चात एली के जो बच्चे हैं एक युद्ध के द्वारा मारा जाता है और एली के साथ में जो वहां पे जो परमेश्वर के मंदिर में जो वाचा का संदूक था उसे भी लेके चल देते हैं। ये सब सुन के एली भी खत्म हो जाता है। तो मेरा ये कहानी को बताने का उद्देश्य मेन ये है, ठीक है एली के बच्चे लुच्चे थे, उन्हें दंड मिला। हम इसमें मेन चीज इसको ध्यान दे कि किस प्रकार परमेश्वर ने शमूएल को 3 बार पुकारा और तीनों बार वो नहीं समझा कि कौन मुझे पुकार रहे करके। आज भी यही सिचुएशन हम विश्वासी जनों की है। परमेश्वर हमको बार बार पुकारने की कोशिश करता है पर हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, है ना। मेन हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे, हम पहले उसकी आवाज को जाने तो सही कि ये उसी की आवाज है करके। आप कैसे जानेंगे उसकी आवाज को। पता है प्रियो, जब मेरा फोन आता है और मैं कभी फोन को बगैर उठाए उठा लेता हूँ, मतलब जब भी मेरा फोन आता है तो बगैर फोन में किसी का नंबर देखे मैं उठा लेता हूँ कौन है क्या। पर जैसे ही फोन में मेरी मम्मी का आवाज आता है तो मैं पहचान जाता हूँ कि मेरी मम्मी का फोन, या फिर यदि मेरे भाई का फोन आता है या फिर मेरे किसी करीबी का फोन आता है जिससे मैं प्रतिदिन मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि उन्हीं का फोन है करके। तो ये कैसे समझते हैं, क्योंकि हम उनको प्रतिदिन उससे बातचीत करते हैं, उसको देखते हैं, हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तब हम क्या है उनकी बातों को हम जानते हैं।
जब भी वो फोन करते हो पुकारते तो हम फट से जान जाते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे अंकल है, ऐसे करके मैं तुरंत जान जाता हूँ। ठीक उसी प्रकार में प्रियो, जब तक हम बाइबल के वचनों को नहीं जानेंगे, बाइबल में परमेश्वर किन शब्दों से हमको पुकार के कहा है, ए समूएल 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 नहीं, मैं ऋतिकेश, ए ऋतिकेश ऋतिकेश सुन, ऐसा परमेश्वर आपसे कहेगा, है ना। तो जिस दिन हम बाइबल के वचनों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि यहाँ पे वचन ये कह रहा है, ये कह रहा है, यकीन मानिए प्रियो, उस दिन परमेश्वर आपसे बात करेगा। उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर तूने पुकारा और मैंने तेरी आवाज नहीं पहचाना, है ना। बस हमको ये कहने की जरूरत है, बोल तेरा दास सुन रहा है। हम वचन कहता है ना, बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर। वचन जो है जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। वो हृदय में आर पार गुदे गुदे को छेदता है, आर पार गुदे गुदे को छेदता है, दो धारी तलवार है ना। हमारा वचन जो है जीवित है। तो एक बार हम बाइबल को खोले और जीवित वचनों से बातचीत करें और देखें कि किस प्रकार परमेश्वर हमसे बात। बस इतना ही प्रियो।